अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाते हैं। ये हमारी 9 सितंबर 2025 के एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो है। ओपिनियन के भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी लाजमी सुनिएगा ताकि आपके कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो सके। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा लीकी स्टेट के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनका जो पर्सनल डाटा है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, जिसमें उनके CNIC नंबर, मोबाइल सिम के नंबर्स, उनकी कॉल हिस्ट्री या ट्रैवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ सिटीजन के ही नहीं, आप देखेंगे मिनिस्टर्स हों या ऑफिशियल्स हों, उन सब का डाटा लीक हो रहा है। और इवन कि अब तो ये ऑनलाइन डाटा 500 रुपये तक में भी सेल कर दिया जाता है। और जो साइबर क्राइम एजेंसी है, जो हमारे वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनके कहने पर इन्होंने यानी कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। माजी में भी आप देखें इस तरह की लीक्स होती रही हैं। कुछ मंथ्स पहले 180 मिलियन लोगों का जो पासवर्ड था वो लीक हो गया था। दोस्तों, लास्ट ईयर आप देखें नादरा से 2.7 मिलियन पीपल जो थे उनका डाटा लीक हो गया था। अब क्वेश्चन राइटर कहता है ये है कि ये डाटा ये जो डाटा है वो कलेक्ट क्यों करते हैं, और अगर ये करते हैं तो ये लीक कौन करता है, उन्हें सजाएं क्यों नहीं दी जाती। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों का डाटा कलेक्ट करने में नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी हुकूमत पे कम होता जा रहा है। सो रिजल्ट क्या है कि आप देखें, अगर ये डाटा इस्तेमाल यानी कि लीक होगा तो जो क्रिमिनल्स हैं वो डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्हांस करने के लिए। सो हमें स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा कैंसर बर्डन के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान अपने नई कैंसर रजिस्ट्री यानी कि बनाने जा रहा है। जो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी है उन्होंने नए लॉ पर साइन कर दिया है। अब क्या होगा, एक अदारा बनाया जाएगा NIH। वो क्या करेगा, वो कैंसर का जितने भी पेशेंट्स होंगे उनका डाटा कलेक्ट करेगा और अपने पास महफूज रखेगा। पहले जितने भी कैंसर के मरीज हैं हमें पता नहीं है, पे ऑफिशियल डाटा नहीं है हमारे पास, वो कितने बंदे हैं। अगर वो बंदे हमें डाटा मौजूद होगा तो हम अच्छी पॉलिसी उनके लिए बना सकते हैं। इसलिए ये नया कानून बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप देखें 2020 के अंदर रिपोर्ट एक आई थी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में उस वक्त तकरीबन 1,78,388 टोटल कैंसर के केसेस हैं। ये सिर्फ पंजाब के कुछ केसेस यानी कि पंजाब के कुछ हिस्सों में ही ये सर्वे किया गया था। अदरवाइज रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में कितने हमें नहीं पता। तो हम कैंसर के लिए अपनी पॉलिसी क्या बनाएं, उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास डाटा हो। इसलिए ये यानी कि कानून बनाया जा रहा है। अब ये जो जब इनका डाटा रजिस्टर कर दिया जाएगा तो अगर ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई प्लानिंग करनी है तो आपको पता होगा कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। आप अवेयरनेस कैंपेन्स उसी हिसाब से चला सकते हो कि आपको पता लगे कि ये नंबर बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, आप इस अवेयरनेस कैंपेन्स को रन कर सकते हो। या आप पैसों को, रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये फ़ायदा होगा इसका। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ओल्ड सिस्टम है दोस्तों वो तो बिल्कुल फेल हो गया पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का, क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। दूसरा ये कि रूरल एरियाज के देहातों में आप जाएं वहाँ पर तो रिकॉर्ड सिस्टम वैसे ही बहुत वीक है। सो इसके साथ साथ राइटर कहता है कि हमें पेशेंट्स के जो डिजीजेस का डाटा है हमें उसको प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हर कोई नहीं चाहता कि उनकी फैमिलीज को या उनके यानी कि इर्द गिर्द वाले लोगों को पता लगे कि उनको ये इश्यूज हैं, वो छुपाते हैं इस चीज़ को। इसलिए ऐसा ना हो कि उनका डाटा भी लीक हो जाए। सो इस चीज़ में भी हमें देखने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों कि कैंसर के चेकअप प्रोग्राम्स को मजीद बढ़ाना चाहिए ताकि मजीद लोगों को पता लगे जिनके अंदर ये बीमारी है, क्योंकि अक्सर लोग उस टाइम हॉस्पिटल में जाते हैं जब इसकी स्टेज ही आखिरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। सो इसके अलावा दोस्तों हमें सिर्फ बड़े शहरों में तो हॉस्पिटल हैं कैंसर रिलेटेड, हमें छोटे शहरों में भी बनाने हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट जो हैं उनकी इलाज को मजीद बेहतर हमने बनाना है ताकि डॉक्टर भी अवेलेबल हो, मेडिसिन भी अवेलेबल हो। सो दोस्तों, ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, जो कि है साइन ऑफ होप के नाम से। दोस्तों, आप देखिए T20 ट्राई सीरीज का फाइनल खेला गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान ने 75 रन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान को। मोहम्मद नवाज जो थे उन्होंने 5 विकेट हासिल की और हैट्रिक कर ली। आप देखें ये जो जीत है, अब राइटर ये कहता है T20 एशिया कप अब UAE में होना है। अब उसमें भी पाकिस्तान को ये यानी कि एक उम्मीद यानी कि एक होप मिलेगी कि हम वो एशिया कप भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान में आप देखें बड़े नाम नहीं है, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान ये T20 सीरीज T20 जो मैचेस हैं उसका हिस्सा नहीं है। और ये हमने नए कोच जो रखे हैं माइक हैसन, अब देखिए इनकी सरबराही में जो लास्ट 14 T20 हुए हैं उसमें से हम 10 जीत गए हैं। उसमें से ज्यादातर जो मैच थे वो वीक टीम्स के खिलाफ थे। आप देखें हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, ये ट्राई सीरीज खेली हमने,
या यूएई के खिलाफ खेला हमने, मतलब कि वेस्ट इंडीज, ये सारी कमजोर टीमें हैं। सो की चैलेंजेस क्या है कि अब हमारा इंडिया के साथ मैच है एशिया कप में, वहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह की यानी कि कारकर्दगी दिखाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर स्केड्यूल क्या है, ये एशिया कप के फौरी बाद हमारी अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है T20। उसके बाद ट्राई सीरीज हमने नेक्स्ट मंथ खेलनी है श्रीलंका और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों के दरमियान होगी। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल का आर्टिकल था। मेरी वीडियो अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इसी तरह ओपिनियन पेज की भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी जाके लाजमी सुनिएगा। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है CSS PMS PPSC FPSC की, तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, वो मुझे कमेंट कर सकता है। कोई आपका क्वेश्चन हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।